अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन प्रोपोजिशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशन प्रोपोजिशन पर कौन कौन से होते हैं। पहला जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो होता है नेगेशन का। नेगेशन को हम डिनाइल भी कहते हैं, मतलब इनकार। ठीक है, इस क्या बनता है इसका? वी कैन मेक अ नेगेशन ऑफ एनी प्रोपोजिशन बाय यूजिंग इट इज़ नॉट द केस एट द स्टार्टिंग ऑफ दैट प्रोपोजिशन। मतलब कोई भी हमारे पास प्रोपोजिशन है, अगर कोई प्रोपोजिशन है, अगर हम उसके स्टार्ट में पहले उसके शुरू में हम क्या लगाएं? इट इज़ नॉट द केस। हम अगर किसी भी प्रोपोजिशन के स्टार्टिंग में इट इज़ नॉट द केस लगा दें तो वो क्या बनता है? उस जो प्रोपोजिशन है उस प्रोपोजिशन का नेगेशन बनता है। दूसरा हमारे पास क्या है? ऑपरेशन कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है? द यूज़ ऑफ एंड कनेक्टर इन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट। यानी कि जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर हम एंड लगा दें, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड स्टेटमेंट या कंपाउंड प्रोपोजिशन वो प्रोपोजिशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट हो और उनके दरमियान अगर एंड का इस्तेमाल हम करें उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है ना। फिर तीसरा हमारे पास आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है? द यूज़ ऑफ आर कनेक्टर इन द कंपाउंड स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड द डिसजंक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट। अगर हम कंपाउंड स्टेटमेंट में हमारे पास प्रोपोजिशन है, दो है या तीन है या चार है, उनके बीच हम आर लगाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। डिसजंक्शन स्टेटमेंट कहते हैं या डिसजंक्शन प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसकी डिटेल में हम जाएंगे। डिटेल में क्या है? नेगेशन, पहला जो बेसिक ऑपरेशन है नेगेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। द डिनाइल ऑफ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। यानी कि किसी भी स्टेटमेंट के इनकार को हम क्या कहते हैं? नेगेशन कहते हैं। मतलब कोई चीज़ अगर है तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं ये नहीं है, नो है। इसका नो लगाने के लिए हम नेगेशन का इस्तेमाल करते हैं और नेगेशन को हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। ये जो तरीके हैं, फैक्टोरियल पी, इस तरह का पी, कम्प्लीमेंट लगाओ या डैश लगाओ या ऊपर बार लगाओ, ये क्या होता है? हमारे पास नेगेशन होता है। नेगेशन को हम इन 5 तरीक़ों से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में हमारे पास है, ये मैं मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? कंजंक्शन एक पी लाहौर द कैपिटल ऑफ कंजंक्शन स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट में क्या है? लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लाहौर जो है वो क्या है? पाकिस्तान का कैपिटल है। तो ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है, स्टेटमेंट है। इसका नेगेशन बनाने के लिए हम ये नेगेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। नेगेशन को इससे भी ज़ाहिर करते हैं। ये जो सिंबल है, इसके शुरू में हमने क्या कहा था? नेगेशन में हम इट इज़ नॉट द केस लगाएंगे ना। तो इसमें हमने क्या लगाया? नेगेशन में इट इज़ नॉट द केस दैट लाहौर इज़ इन पंजाब। यानी कि ये लाहौर पंजाब में नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट द केस लगाए तो उसका क्या बन गया? नेगेशन बन गया। इसी तरह दूसरा देखेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को हमने क्यों का नाम दिया है। क्या है? 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम इसका लगा दें, हम कहेंगे इट इज़ नॉट द केस दैट 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो हमने क्या किया? इसका नेगेशन लगाया। इट इज़ नॉट द केस, अगर स्टार्टिंग में लगाएं इट इज़ नॉट द केस दैट 2 इज़ अ प्राइम नंबर या 2 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो नॉट भी लगाएं तो कंजंक्शन बनेगा। तो इसका ट्रुथ टेबल फिर क्या बनेगा? ट्रुथ टेबल पी है, ठीक है ना। ये है, ये पी है। इसका नेगेशन बनाएंगे तो नेगेशन पी। अगर ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या होगा? फॉल्स होगा। सही है तो गलत होगा, गलत है तो क्या होगा? सही होगा। फॉल्स है तो ट्रू होगा, ट्रू है तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल हमने लिया। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसका नेगेशन यही बनेगा ना। 2 प्राइम नंबर है, इसका नेगेशन बनेगा 2 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कंजंक्शन की तरफ। कंजंक्शन क्या होता है? लेट पी बी P and Q be two propositions
फ़र्ज़ करें P हमारे पास एक P प्रोपोजिशन है, एक Q है, ये दो प्रोपोजिशन है। द कंजक्शन ऑफ P एंड Q इज़ डिनोटेड बाय P एंड Q। तो इसका जो कंजक्शन है वो किससे ज़ाहिर होता है? इससे। P एंड Q, इसको एंड पढ़ा जाता है, ये जो सिंबल है इसको क्या पढ़ा जाता है? एंड। P एंड Q इज़ द प्रोपोजिशन ऑफ P एंड Q। ये क्या होता है? P और Q का प्रोपोजिशन बनता है। द कंजक्शन P इज़ ट्रू एंड बोथ P एंड Q आर ट्रू। कंजक्शन क्या होगा? P एंड Q उस वक्त ट्रू होगा जब P भी ट्रू हो, P भी ट्रू हो और Q भी क्या हो? ट्रू हो, ठीक है ना। एंड इज फॉल्स अदरवाइज, और दूसरी सूरत में क्या होगा? फॉल्स होगा। यानी इनमें से कोई भी फॉल्स आ जाए तो फॉल्स होगा। जब P भी ट्रू हो, Q भी ट्रू हो तो ट्रू होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या? नोट दैट इन द लॉजिक द वर्ड बट इज समटाइम्स इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ एंड इन अ कंजक्शन। ये याद रखें, कभी कभी हम एंड की जगह बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस में? कंजक्शन में। कंजक्शन में हम कभी कभी बट की जगह एंड की जगह बट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, द सन इज़ शाइनिंग, ठीक है ना, सूरज चमक रहा है, बट इट इज़ रेनिंग। सूरज चमक रहा है लेकिन बारिश हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज चमक रहा है, बारिश भी हो रहा है, होता है कभी कभी ऐसा। तो ये क्या है? इधर हमने किसका इस्तेमाल किया? दो स्टेटमेंट थे ना, एक स्टेटमेंट ए था, एक स्टेटमेंट ए था। एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, तो कंपाउंड प्रोपोजिशन में अगर हम बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंजक्शन बनाने के लिए। तो इसका ट्रुथ टेबल हम देखते हैं, ठीक है ना। ये ट्रुथ टेबल इसका P क्या है? ट्रू है, Q भी ट्रू है। उसने कहा था P भी ट्रू हो, Q भी ट्रू हो, तो उसका क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर उसने कहा कि दोनों में से कोई एक फॉल्स हो तो फॉल्स होगा। अभी इधर ट्रू, P ट्रू है, Q क्या है? फॉल्स है, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इधर P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो क्या आ गया? फॉल्स आ गया। इस टेबल में हमने देखा कि अगर दो ट्रू हो तो ट्रू होगा, अगर दोनों में से कोई एक फॉल्स हो तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। इसको हम इस तरह इसका टेबल बना सकते हैं। ट्रू की पावर अगर हम एंड करें, ट्रू की पावर क्या करें? एंड करें। तो इधर कंजक्शन कितनी है हमारे? स्टेटमेंट कितनी है? दो है, ठीक है ना। स्टेटमेंट कितनी है? दो है। द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है ना। दो स्टेटमेंट है, तो हम एंड की जगह क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे, ठीक है ना। ट्रू लिखेंगे, ट्रू की पावर टू। इसका मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 इज़ 4, तो इसके 4 बनेंगे। इसी तरह अगर 3 होता तो इसके कितने बनते? 2 की पावर 3 होता। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 इज़ 4, 4 2 इज़ 8, तो 8 आ जाता, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन हम देखेंगे। डिसजंक्शन में क्या होता है? लेट P एंड Q बी टू प्रोपोजिशंस। फ़र्ज़ करें P एक प्रोपोजिशन है और दूसरा प्रोपोजिशन क्या है? Q है, ठीक है ना। इनका डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q, P और Q का डिसजंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? P और Q, इसको R पढ़ा जाता है। ये जो सिंबल है, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ा जाता है? R। P और Q इज़ दी प्रोपोजिशन। P और Q इसका क्या होगा? प्रोपोजिशन होगा। इसको पढ़ा जाएगा P और Q, ठीक है ना। ये जो मैंने इधर सर्कल किया वो R पढ़ा जाएगा। द डिसजंक्शन P एंड Q इज फॉल्स। P एंड Q कंजंक्शन उस वक्त फॉल्स होंगे व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स। जब दोनों P भी फॉल्स हो, Q भी फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, अदरवाइज इट इज ट्रू। बाकी सूरत में क्या होगा? ट्रू होगा। दोनों क्या हो गए? उस वक्त फॉल्स होगा जब P भी फॉल्स हो, Q भी फॉल्स हो। अभी इसका टेबल, ट्रुथ टेबल देखेंगे। तो ट्रुथ टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रुथ टेबल इसका क्या है? इसका ट्रुथ टेबल ये है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना। ट्रू आ जाएगा। इधर P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। इधर P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। जब दोनों फॉल्स हो, P भी फॉल्स हो, Q भी फॉल्स हो, तब फॉल्स बनेगा। बाकी सब के लिए वो क्या बनेगा? ट्रू बनेगा।